हेलो गाइस, तो आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है काउंट द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग्स। तो हमें एक अलाउड नाम की एक स्ट्रिंग दी गई है और हमें वर्ड्स नाम का एक स्ट्रिंग एरे दिया गया है। हमें वर्ड्स में जो एलिमेंट्स है वो चेक करने हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं, और जितने होंगे वो काउंट हमें रिटर्न करना है। तो ये कंसिस्टेंट स्ट्रिंग होता क्या है? कंसिस्टेंट स्ट्रिंग एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ अलाउड कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। सपोज हमारे पास यहाँ पे ए बी है और बी ए, ये दो वर्ड्स है हमारे पास जिसमें सिर्फ अलाउड कैरेक्टर्स जो कि ए बी है प्रेजेंट है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कैनवस पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास एक अलाउड नाम का एक स्ट्रिंग दिया गया है। अलाउड नाम का एक स्ट्रिंग दिया गया है जो कि है ए और बी। हमें हमारे जो वर्ड्स नाम का जो एरे है, हमें उसमें चेक करना है हर एक स्ट्रिंग जो दी गई है उसमें अगर प्रेजेंट है सिर्फ अलाउड कैरेक्टर्स जैसे कि ए डी, ये कंसिस्टेंट स्ट्रिंग नहीं है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर बी डी, इसमें बी तो है लेकिन डी जो है वो अलाउड कैरेक्टर्स में प्रेजेंट नहीं है। फिर ए बी, इसको हम इंक्लूड करेंगे। फिर बी ए, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ बी और ए है जो कि अलाउड स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। फिर बी ए डी, क्योंकि इसमें डी है तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और हमें ये काउंट जो हमें मिलता है जो कि है 2, वो हमें रिटर्न करना है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब हम इसका ड्राई रन करके समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम पहले एक हैश सेट बनाएंगे जो स्टोर करेगा कैरेक्टर वैल्यूज। इसको हम सेट नाम देंगे। फिर हम इस हैश सेट में हमारे जो अलाउड कैरेक्टर्स है उनको स्टोर करेंगे। तो हम एक फोर लूप स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा एनहांस फोर लूप होगा, जो कैर सी कैरेक्टर हमारे एलिमेंट्स होंगे उन पे आइटरेट करेगा, जो कि है हमारा अलाउड अलाउड डॉट टू कैरेक्टर एरे। टू कैर एरे इसलिए क्योंकि हमारा जो एनहांस फोर लूप है वो सिर्फ कैरेक्टर एरे में आइटरेट कर सकता है, इसीलिए हम अलाउड को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो आइटरेट कर सके। फिर हम हर एक आइटरेशन में सेट में ऐड करेंगे सेट डॉट ऐड सी, जो कि हमारा एलिमेंट होगा। तो हमारा अगर हम यहाँ पे अपना सेट देखेंगे वो कुछ ऐसा होगा। इसमें पहली आइटरेशन में ए इंक्लूड होगा, दूसरी आइटरेशन में बी ऐड होगा। तो हमारा सेट जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, ए और बी। फिर हम इसके बाद एक सेकेंड एक काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जो काउंट करेगा हमारी कंसिस्टेंट स्ट्रिंग्स हमारे वर्ड्स एरे में। सॉरी, काउंट, जिसको हम पहले 0 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम एक एनहांस फॉर लूप स्टार्ट करेंगे जो हमारे वर्ड्स में आइटरेट करेगा। कैर वर्ड, ये वर्ड एलिमेंट जो है ये हमारे वर्ड्स के हर एक एलिमेंट पे जाएगा। वर्ड्स, फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो होगा इज कंसिस्टेंट, जो चेक करेगा एक सेकेंड जो चेक करेगा हमारा वर्ड जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। ये बुलियन इज कंसिस्टेंट, पहले हम इसकी वैल्यू ट्रू करेंगे, मतलब हम एज्यूम करेंगे हमारा जो वर्ड है वो कंसिस्टेंट है। फिर हम एक और एनहांस फॉर लूप स्टार्ट करेंगे जो हमारे वर्ड में आइटरेट करेगा। हमारा जो वर्ड है, जैसे सपोज हमारा, हम इसको यहाँ पे बनाएंगे, हमारा जो वर्ड्स नाम का एरे है,
वर्ड्स नाम का एरे जो है ये है ए डी, फिर बी डी, फिर ए बी, फिर बी ए, फिर बी। हम ईज के लिए यहीं तक लेंगे। हमारा जो ये वाला लूप है, ये वाला लूप ये आइटरेट करेगा हमारे वर्ड्स में और ये हमें वर्ड्स देगा। पहला वर्ड हमें एडी मिलेगा। फिर ये वाला जो लूप है जो हम बना रहे हैं कैर सी एच, ये वर्ड मतलब हमारा जो एक वर्ड जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है इस लूप से, ये इस लूप पे आइटरेट करेगा, मतलब हमारे एक वर्ड पे। वर्ड डॉट टू कैर एरे, कैर एरे इसलिए क्योंकि हमारा जो एनहांस फॉर लूप है वो सिर्फ कैरेक्टर एरे में आइटरेट कर पाता है। यहाँ पे हम भूल गए हैं पैरेंथेसिस। फिर हम हर एक आइटरेशन में चेक करेंगे इफ अगर हमारा जो सेट है, सेट डॉट कंटेन्स सी, मतलब हमारे सेट में अगर सी मौजूद नहीं है, मतलब प्रेजेंट नहीं है, पहले ये ए पे जाएगा, क्या फिर ये चेक करेगा क्या ये प्रेजेंट है हमारे अलाउड कैरेक्टर में, मतलब हमारे सेट में है तो ये आगे बढ़ेगा। क्या डी मौजूद है? नहीं, तो हम इस कंसिस्टेंट को फॉल्स करेंगे। इस कंसिस्टेंट को हम फॉल्स करेंगे और ब्रेक कर जाएंगे। फिर हम इस वाले लूप से, जो हमारा ये वाला लूप है, इससे बाहर आ जाएंगे और फिर हम चेक करेंगे इज कंसिस्टेंट अगर अभी भी ट्रू है, इसको हम इफ कंडीशन में चेक करेंगे। अगर इज कंसिस्टेंट अभी भी ट्रू है तो हम काउंट को प्लस प्लस करेंगे, मतलब इंक्रीमेंट करेंगे। फिर हमारा लूप नेक्स्ट वर्ड पे आएगा जो कि है बी डी। इसमें चेक करेगा क्या बी डी, फिर ये वाला लूप, ये वाला जो लूप है ये चेक करेगा हर एक एलिमेंट पे, जो कि वर्ड जो हमारा एक्सट्रैक्ट हुआ वर्ड, इसके एलिमेंट पे चेक करेगा क्या ये प्रेजेंट है हमारे सेट में। नहीं, बी प्रेजेंट नहीं है, तो ये इस कंसिस्टेंट को फॉल्स करेगा और ब्रेक कर जाएगा। फिर हम यहाँ पे इस कंसिस्टेंट क्योंकि फॉल्स है तो काउंट में कोई चेंज नहीं होगी, और ऐसे ही हमारा ये वाला लूप नेक्स्ट वर्ड पे जाएगा जो कि है ए बी। फिर ऐसे ही जो इसके बाद हम लास्ट में रिटर्न करेंगे हमारे काउंट को। और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कोड पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम कोड पे चलते हैं। हमने पहले एक हैश सेट बनाया जिसमें हमने स्टोर किए हैं हमारे अलाउड के कैरेक्टर्स, और फिर हमने एक काउंट वेरिएबल बनाया है। फिर हमने हमारे जो वर्ड्स है, जो हमारे ये वाले वर्ड्स है, इनमें आइटरेट कराया है और हर एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट किया है वर्ड्स नाम के एलिमेंट में, मतलब वर्ड नाम के एलिमेंट में। फिर हमने एक बुलियन बनाया है जो इज कंसिस्टेंट हमारा चेक करेगा क्या हमारा जो वर्ड है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। इसको हम बाय डिफॉल्ट ट्रू रखेंगे। फिर हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। जो हमारे वर्ड, जो हमने एक वर्ड एक्सट्रैक्ट किया, जैसे यहाँ पे हमने एडी जो एक्सट्रैक्ट किया, इसमें आइटरेट करेगा। फिर हम हर एक आइटरेशन में चेक करेंगे क्या हमारा हमारे सेट में ये पहले ही मौजूद है, मतलब हमारा जो सी सपोज पहले ए यहाँ पे है, क्या ये हमारे सेट में है? अगर है तो हम, तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी। अगर नहीं है तो ये इफ कंडीशन चलेगी और हमारे इस कंसिस्टेंट को फॉल्स करेगी और ब्रेक कर जाएगा। और फिर हम इसके बाद लास्ट में चेक करेंगे अगर ये कंसिस्टेंट है, अभी भी ट्रू है, तो हम काउंट को प्लस प्लस करेंगे और हम फिर नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे है बी डी। ऐसे ही हम फिर नेक्स्ट एलिमेंट ए बी पे चलेंगे। लास्ट पे हम रिटर्न करेंगे हमारे काउंट को। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्या ये कोड सही से चलेगा या नहीं।
तो ये कोड बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।